आज बात करेंगे पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे क्या इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट है, क्या इसके मेजर यूज हैं, ये कितना इफेक्टिव है और किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों पहले बात करेंगे मेजर इंग्रेडिएंट की, उसके बाद बात करेंगे मेजर यूजेज की। तो दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है। इंडियन जिंसिंग को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर बात करें लोकल लैंग्वेज या आम भाषा की तो अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। इसका एक साइंटिफिक नेम भी है जिसमें इसे विदानिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है। और फैमिली की बात करें तो सोलोनेसियाई नाम से एक फैमिली है जिसके अंदर इसको रखा गया है। कुछ व्यूअर्स के मन में सवाल आ सकता है कि अश्वगंधा इसका नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों उनको मैं बताना चाहूँगा, इसके पौधे के आसपास से गुजरने से भी जो है घोड़े के समान बू आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। चलिए अब समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा देता हूँ। दोस्तों घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है और बू को तो आप जानते ही हैं, मतलब गंध। तो घोड़े के समान गंध होती है इस पौधे की, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। अगर बात करें इसकी औषधीय गुणों की तो बहुत विस्तृत वर्णन इसका जो है आयुर्वेद में देखने को मिलता है। अगर बात करें दूसरी पैथियों की तो होम्योपैथिक यूनानी सिद्धा में भी इसको जो है इसके औषधीय प्रयोग बहुत सारे बताए गए। अगर लेटेस्ट फार्माकोलॉजी और लेटेस्ट फार्माकोग्नोसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। साथ में जो है एज ए बाजीकरण औषधि भी इसका उपयोग किया जा रहा है और लंबे समय से किया जाता रहा है। दोस्तों अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है ब्राउन शुगर को। दोस्तों ब्राउन शुगर को आम भाषा में या लोकल लैंग्वेज में शिलाजीत के नाम से जाना जाता है। इसका एक साइंटिफिक नेम भी है जिसमें से एस्पेल्टम पंजाबिनम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ लोग इसे पत्थर का आंसू भी कहते हैं। ये जो है उच्च पर्वतीय चट्टानों की जो चट्टान होती हैं उनसे निकलने वाला एक रेजिन है, मतलब एक पदार्थ है, एक द्रव्य पदार्थ है, गोंद कह लीजिए आप आम भाषा में बात करें तो ये वो गोंद है। और इसकी बात करें तो ये एक ऐसा, इसके अंदर मिनरल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है आयुर्वेद के अनुसार जिसको इसे दिया जाए और उसको आराम ना मिले। अगर लेटेस्ट फार्माकोलॉजी या फार्माकोग्नोसी के हिसाब से हम जानकारी लें तो ये एंटी ट्यूमर साथ में एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है और एज ए बाजीकरण तो इसको इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होम्योपैथिक भी, आयुर्वेद भी, यूनानी भी और सिद्धा भी करते आ ही रहे हैं। अगर अश्वगंधा की अवेलेबिलिटी की बात करें तो भारत और भारत के आसपास के सभी देशों में अच्छी मात्रा में उगता है। बात करूँ इसकी एनवायरनमेंट प्रॉपर्टी के लिए तो इसके लिए अच्छी जगह जो होती है वो रेतीली मिट्टी होती है। और भारत में बात करूँ तो 2 राज्य हैं जिसमें इसकी अच्छी मात्रा में खेती होती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। दोस्तों विश्व की बात करूं तो 8 से 10 प्रजातियां इसकी मौजूद हैं। वैसे भारत में इसकी 1 से 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए शिलाजीत की तो शिलाजीत जो है सभी देशों के जितने भी उच्च पर्वतीय चट्टान होती है उन सब में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा रेजिन है जो बहुत ऊंचाई पे ही ऐसी कुछ ही चट्टान होती है जिनमें से ये तरल पदार्थ स्रावित होता है और बहुत मुश्किल से ही ये जो लोकल के लोग होते हैं उनको देखने को मिलता है। नहीं तो इसको पता नहीं है फार्मा कंपनी कहाँ से अरेंज करती है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलिए दोस्तों ये तो रही बात अश्वगंधा की और शिलाजीत की। अब चलिए बात कर लेते हैं पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल के मेजर यूजेस की। तो दोस्तों एज ए बाजीकरण औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और साथ में जो है एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसोम्निया या अल्जाइमर जैसी कंडीशन में। कुछ लोग जो है दावा करते हैं कि ये बहुत बड़ी ताकत बढ़ा देगा, ये बहुत बड़ा जो है पहलवान बना देगा। मुझे तो दोस्तों ऐसा कुछ लगता नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्लियर कट मेजर यूजेज की। तो दोस्तों इसको जो है अगर किसी को नींद ना आती हो, थकावट रहती हो, चक्कर की समस्या होती है, बीपी जो है अप डाउन होता हो, तब इसमें इसको दे सकते हैं, लाभ मिलता है।
अगर किसी को भी स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या स्पर्म की फॉर्मेशन अच्छी नहीं है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटिलिटी रेट को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एक कंडीशन होती है जिसमें मैंने इसको काफ़ी सारे पेशेंटों पे ट्राई किया है और सामान्य रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। अगर किसी को बूंद बूंद करके पेशाब टपकता है और उसको जो है यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन लंबे टाइम से रहा है तो उसमें ये अच्छा फ़ायदेमंद मुझे साबित हुआ है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है। अगर बात करूं दोस्तों कुछ अन्य यूजेस की, तो इसको जो है मेंटली कोई भी कंडीशन हो उसमें इसको दिया जा सकता है। सेफ मेडिसिन है, कोई ऐसे घातक साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अगर किसी को जो है ज़्यादा टाइम जो है ऑनलाइन वर्क करना होता है, लैपटॉप या मोबाइल पर काम करना होता है, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो है बहुत बारीक काम है, जैसे कि वॉच रिपेयर हुआ, मोबाइल रिपेयर हुआ, इस तरह के जो काम है, जो बारीक काम है बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा देखना और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है, तो उसमें अगर इसको दिया जाए तो अच्छा रहता है। साथ में किसी की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, टाइफाइड या किसी और अन्य चलती बीमारी के साथ किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी या थकावट महसूस होने लगी है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी अश्वशिला कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको क्लियर कट समझ में आई होगी। अगर डोज की बात करें तो इसकी जो है 1 से 2 कैप्सूल रात को सोते टाइम गाय के दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। वैसे इसके सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, 1 कैप्सूल को, और दूध के साथ ही ले, नहीं तो ये जो है गर्म प्रवृत्ति की दवा है, हो सकता है आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या हो जाए, इसलिए आपको जो है दूध के साथ इसको लेना है। 1 गिलास दूध के साथ इसको, गाय के दूध के साथ इसको लेना है। अगर गाय का दूध इसको अवेलेबल ना हो तो आप जो है भैंस का दूध का आधा पानी मिला के और उसको गर्म करके एक बार थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी इसकी जो है जनरल डोज। बच्चों के लिए दवा बनी नहीं है, महिलाएं इसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं यही सलाह देता हूँ, क्योंकि गर्म प्रवृत्ति की दवा है और हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा कर दे। वैसे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है डोज कैलकुलेशन को, और जो है बीमारी और पेशेंट की सीवटी के हिसाब से भी देखा जाता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप किसी भी केमिस्ट, फार्मासिस्ट या किसी फिजिशियन से पहले या अपने नज़दीकी वैद्य से सलाह ले लीजिए, उसके बाद इसकी डोज डिसाइड की जाती है। जनरल मैंने आपको बता दी 1 से 2 कैप्सूल लिए जाते हैं। और कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करना है, तो 2 से 3 महीने इसको जो है रेगुलर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहिए।